गीला होने का। तो देखिए, बेसिस द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कॉस्टिक सोडा, लाइम जिसको चूना कहते हैं, वॉशिंग सोडा, आर बिटर इन टेस्ट, जो आपका कड़वा होता है, इनमें आपका स्लीपरी टच होता है जैसे साबुन में होता है, दे आर आपका नोन एज बेस। इसीलिए जो डेफिनेशन आप लिखेंगे, द बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव ए बिटर स्वाद या बिटर टेस्ट, और ये आपका रेड से ब्लू कलर में आपका नाम बेसिस आपका लिटमस को चेंज कर देंगे। Now, bases are the chemicals opposite of acids. हमेशा acids के बिल्कुल opposite होंगे आपका clear? और when bases are added to acids, they cancel, यानी कि they cancel का मतलब they neutralize, they neutralize आपका नाम देखो the effect of acid। इसीलिए ओवर ईटिंग जब आपकी हो जाती है, उसमें आपका जो इनो आप लेते हैं तो नाम तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं, इन अदर शब्द इन आ बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस, बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस which can न्यूट्रलाइज द एसिड्स, जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर दे उस केमिकल सब्सटेंस को आपका बेस कर देता है। नाउ अब आप कहेंगे इसमें एग्जांपल दे दीजिए, तो ना ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। ये आपके बेसिस है, याद रखिएगा बना दो। और इसलिए अगर बेसिस आपका ना देखो विच इज soluble in water is called alkaline। वहां एसिड क्या होता था, एसिड को जब आप पानी में मिलाते थे तो क्या बनता था, उसको क्या कहते थे, एक्वस सॉल्यूशन। याद है नहीं? और यहां आपका नाम देखो तीसरा, बेस को अगर अपन यानी कि बेस और प्लस वाटर दोनों को मिला करके जो आपका नया पदार्थ आपका मिला पानी के साथ मिल करके, वो आपका नाम एल्कलीन है। सम ऑफ द कॉमन alkalis are sodium hydroxide, NaH, NaOH, this is potassium hydroxide, आपका नाम ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए तो ये आप दोनों में देखो वॉल्यूम का फर्क देखिए, नंबर ऑफ एटम्स का फर्क देखिए। सोडियम और पोटेशियम ये फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सेकंड ए ग्रुप के मेंबर, और एल्यूमिनियम आपका थर्ड ए या 13th ए ग्रुप का मेंबर। तो जब भी वाटर के साथ आपका ये मिलेगा, वाटर के साथ मिलेगा तो ये आपका क्या बना देंगे, उसका एल्कलीस आपका बना देंगे। चलो इसका मतलब क्या हो गया, एल्कली। अब एल्कली का मतलब क्या हो गया, सोलेबल बेसिस। कोई पूछ सकता है आपका नाम, नाउ एल्कली को आपका सोलेबल बेसिस आर मच मोर यूजफुल, ये आपका ना बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं आपका ना देन
इनसोल्युबल बेस, इनसोल्युबल बेस से ये ज्यादा मच मोर यूजफुल होते हैं सोल्युबल बेसिस, यानी कि एल्कलीज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जितने भी आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस ओनली इन aqueous solution. aqueous solution, aqueous solution जब हो गया तो दिस इज कॉल्ड ये वाटर सॉल्यूशन, ये आपका पानी के साथ मिल गया aqueous solution, तो ये हो गया। तो जब भी अगर कोई आपको बेस के बारे में कहे, बेस, somebody will ask you the discuss, जब आपसे कोई पे, तो एक्चुअल में इट इज एक्चुअली आपका ना देखो वाटर सोल्यूबल, तो ये आपका वाटर सोल्यूबल बेस ही होगा जिसको आप एल्कली आपका कहते हैं, याद रखिएगा आपका नाम सारे बेस होते हैं जी। तो फिर वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो सब बात को, वो दूसरी चीज है, अभी आप पहले इतना सब आपको एक एक चीज क्लियर कीजिए, चिंता मत करिए। जो अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, ये लास्ट में आएगा आपका नाम कि देयर आर सम सॉल्ट्स व्हिच कंटेन्स अ फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स एज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पान, वो है जैसे CuSO4, अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे, अब ये बीच में घुस गया, CuSO4, ये आपका ये कॉपर सल्फेट हो गया, तो ये डिहाइड्रेटेड हो गया, और अगर आपका CuSO4 के साथ अगर आप जोड़ देते ये 5H2, तो आपका नाम देखो दिस इज, तो ये आपका क्या हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये कॉपर सल्फेट के साथ आपका नाम देखो दिस इज, इसका मतलब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसको कहते हैं, ये हुआ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में एल्कलीज में दोनों में फर्क है, उसकी भी आएंगे हम बात को, चिंता मत करिए। जैसे वहां था व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव द कॉमन, वहां जो H+ आयन आप देख रहे थे वहां आपका ना, ठीक है, इसमें अब आपका बेसिस में आप आ गए, तो व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव द कॉमन आपका नाम, इसका द बेस को आप वाटर के साथ आप क्या करेंगे डिसॉल्व करेंगे, when the base is dissolved with water it always produce अपना देखो OH, ये this is the OH minus ion, ये हो गया, इसका मतलब 10 इस प्रकार से a base is a substance which is dissolved in water to produce हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये जो आप OH माइनस आयन आप देख रहे हैं आपका नाम देखो इन सॉल्यूशन, तो ये आपका नाम ये हो गया। अब आप एग्जाम्पल की बात करेंगे आपका नाम आपका, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर आप बात करते हैं इज ए बेस, ये आपका बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका नाम। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब पानी में आप इसको डिसॉल्व करेंगे आपका ना देखो, तो विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन आपका ये प्रोड्यूस करेगा। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, you have taken an example आपका नाम देखो दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज द बेस, बेस या इसको आप क्या कहेंगे एल्कली, वाटर के साथ मिला दिया अपने एल्कली, सुना ये आपका सोडियम
एक्वस, ये सोडियम और प्लस OH माइनस, ये आपका आयन, ये OH माइनस भी होगा, ये भी आपका एक्वस होगा। दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोक्साइड आयन आपका इसको कहते हैं। इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका होगा शोज आपका बेसिक आपका बिहेवियर, ये आपको कैसे दिखाएगा, बेसिक बिहेवियर आपका दिखाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन आपका ऐसे। आप अगर दूसरे एग्जांपल की आप बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड when dissolved in water, so it will produce potassium aqueous solution, potassium K है, K, this is K, N plus OH minus ion आपका this is K, आपका ये aqueous solution। It also shows the behavior आपका basic behavior due to the presence of the hydroxide ion। ऐसे थर्ड की अगर आप बात करेंगे when magnesium MgOH voltage, this is a magnesium hydroxide आपका नाम है। when it is dissolved in water, water के साथ Mg, ये देखो प्लस, ये आपका aqueous solution और ये प्लस 2 है तो ट्वाइस OH माइनस ये आपका aqueous solution 2 है इसमें। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो ए बेस, ये भी आपका क्या है, बेस है आपका। व्हेन डिसॉल्व विद वाटर, वाटर के साथ आपका डिसॉल्व करें तो सम एक्सटेंस टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन आपका ये करेगा अलॉन्ग विद मैग्नीशियम आयन आपका। इसका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी बेसिक कैरेक्टर आपका हो जाएगा, आपका बेसिक बिहेवियर हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आपका OH आयन। क्लियर हो गया? यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी इफ यू आर टेकिंग तो CaOH होल्डर्स व्हेन डिसॉल्व विद वाटर तो आपका ये Ca प्लस प्लस दिस एक्वस है और प्लस ट्वाइस आपका OH माइनस। तो दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, दैट इज आल्सो द एल्कली, एल्कली आपका नाम, समझ गए? तो ये भी आपका बेस हो गया, डिसॉल्व विद वाटर के साथ हो रहा है, it extend to produce the OH ion माइनस का आयन आपका दे रहा है। इसका मतलब प्लस प्लस आयन क्यों रहेगा? हैं? ये प्लस प्लस आयन क्यों रहेगा? कैल्शियम, कैल्शियम के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कौन बदतमीज होगा? ये जो बगल में क्लासेस चल रही है ना, या तो DAV का बदतमीज होगा या सिंथिया का बदतमीज होगा। बगल में उनके स्कूल की लड़कियां आपकी पढ़ रही होंगी और ये बिगड़े हुए बाप की औलाद होगी, तो पुलिस वालों को जूते मार मार के इतना मारना चाहिए कि इसके बाप को भी हॉस्पिटलाइज कर दें और इसको। तो ये पहले क्या करना चाहिए, उनको टीचर को, बगल वाले टीचर को उठा करके फेंक देना चाहिए बाहर। कौन है ये, लाओ साले को पकड़ करके। Now common property of all the bases, जो जितनी भी बेसेस हैं आपका, इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस when dissolved in water। इसके साथ ही साथ जैसे मैंने क्या बोला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने क्या बोला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने जो, आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये होना चाहिए LOS3 होना चाहिए। मैंने वहाँ LOS2 लिखा हुआ था कहीं शुरुआत में, जरा उसको OS3 कर दीजिए। और ऐसे ही आपका नाम देखो, दिस इज द
एक और होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH जिसको आपका कहा जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका नाम है। तो ये याद रखिएगा, ये जितने ऑल आर आपका नाम बेसिस एल्कलीज, क्योंकि बिकॉज व्हेन दे डिसॉल्व इनटू द वाटर दे प्रोड्यूस द हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH माइनस आपका करते हैं। इसीलिए एक स्पेशल नोट आप लिख दीजिएगा, when the solution of a base is diluted by mixing more water in it, then the concentration of hydroxide ion per unit वॉल्यूम ये भी आपका डिक्रीजेस हो जाएगा, क्योंकि पानी की क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो this gives the dilute solution of the base, this gives the dilute solution of the base. Bases are of two types: strong bases and weak bases. बिल्कुल इज जस्ट रिवर्स और अपोजिट ऑफ द एसिड्स आपका ना। वहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका H+ आयन कंसंट्रेशन की क्वांटिटी ज़्यादा थी, बिल्कुल इसमें भी बिल्कुल वही है कि मतलब इसका मतलब a base which is completely ionizes in water and produce a large number of hydroxide ions. Hydroxide ions यानी OH माइनस आयंस आपका ना देखो is called a strong basis. ये इसलिए मैंने लिखा नहीं था वहां पर। जैसे एग्जाम्पल की फिर टॉक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका नाम देखो दिस इज ये आपका आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस, आर द, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम आपका फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर है। अब आपको क्लियर हो जाएगा आपका हीलियम के नीचे इफ यू सी द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपका नाम देखो उसमें आपको बिल्कुल आपका नाम पता लग जाएगा आपका नाम स्ट्रॉन्ग बेसिस है। तो दिस इज बिकॉज क्यों है ये दोनों क्यों है आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस आपका बेसिस, तो दिस इज बिकॉज आपका नाम देखो दिस इज कि ना दे ये लिखा हुआ आपने दिस इज दे कंप्लीटली ionizes in water and producing large number of hydroxide ion. क्लियर हो गया जनाब?
इसके बाद सेकेंड वीक बेसिस। बिल्कुल यहीं से पता लग जाएगा ये इसका मतलब यहाँ कंप्लीटली आयोजनाइज था, ये पार्शियली आयोनाइजेशन करा। और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ था, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड आपका स्मॉल अमाउंट, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट। इसका मतलब देखो क्या हुआ, क्या a weak base which is partially ionizes in water and produce a small number of hydroxide ions। क्लियर हो गया? इसका अगर आप एग्जांपल की बात करेंगे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आपका सेकेंड ए ग्रुप के मेंबर्स हैं, सेकेंड ए ग्रुप के मेंबर्स। क्यों? व्हाई दे आर द वीक? क्योंकि बिकॉज they partially ionizes in water and produce a small amount of hydroxide ions। क्लियर हो गया? फाइन। Now, first property of acid was acids have खट्टा टेस्ट, सॉर था, तो यहाँ पे आपका नाम the first one is bases have कड़वा स्वाद। बेटा दूसरा जो बेसिस आपने क्या था, स्लीपरी टच आपका देखो, फील सोपी टच। अगर आप इफ यू टेक अ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका नाम देखो, दिस ये इफ वी रब ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप डाल देंगे सॉल्यूशन बिटवीन द टिप ऑफ आपका आवर फिंगर्स आपका नाम, तो दे विल सून आपका बिगिन टू फील ऐसे स्लीपरी आपका होने लगता है। आपने कुछ भी आपने डाल दिया, जैसे सपोज के लिए यही आपका मान लिया आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसको मैं ऐसे डाल देता हूँ और थोड़ी देर बाद इसको करूँगा तो इसमें स्लीपरी आपका टच आने लगता है आपका नाम। तो ये एग्जाम्पल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपका नाम, तो बेसिस फील सोपी इन टच आपका। क्लियर हो गया जी आपका नाम? अप्लाई सोप टू आपका देम, इफ यू अप्लाइड सोप, साबुन होता तो क्या होता आपका नाम? थर्ड उधर क्या था, ब्लू रेड में था, इधर आपका नाम तो बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लाल लिटमस आपका नीले में आपका चेंज हो जाएगा। चौथा एसिड में वहां भी क्या था, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी था, याद रखिएगा। तो यहां पे भी बेसिस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, यानी कि वो भी दे वेर इलेक्ट्रोलाइट्स, तो दे आर आपका ये यहाँ पे आर की बात, वो वेर पढ़ा दिया इसलिए वेर कह रहा हूं आपका नाम, तो दिस तो दे वेर आपका नाम इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपके यहाँ। इसका मतलब क्या होगा, व्हेन
इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? जब बेस को आप देखो ना, यू विल डिसॉल्व इन वाटर। आपने क्या बोला आपका ना, देखो इट स्प्लिट्स अप इनटू आयंस में, आपका स्प्लिट आपके हो जाएंगे आपका। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयंस की प्रेजेंस के कारण आपका द जो सॉल्यूशन होगा ऑफ बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भालो क्लियर है? इसके बाद नाउ फिर bases reacts with some metals to form hydrogen gas। इसका मतलब आपका क्या करेगा, बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो शॉर्ट भी बनाएगा और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस को भी इट विल लिबरेट, इसको लिबरेट करेगा या रिलीज करेगा। So when base is reactive with your metal, then metal short आपका बन गया and hydrogen gas is formed। अब आप एग्जांपल की बात करेंगे तो when sodium hydroxide is react with zinc metal, so it will produce the metal salt। यहाँ पे metal salt का मतलब जानिएगा, this is a sodium zincate, sodium zincate and सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। ये देखिए, दिस इज द बेस। ये हो गया। जब व्हेन ये एक्वस लिखा, व्हेन इट इज रिएक्ट विद मेटल जिंक, देखो आपका नाम, और इसको जब आप थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो ये आपका Na2 ZnO2, Na2 ZnO2 ये आ गया। देखो this is called the sodium zincate and this is the salt और प्लस बचा क्या, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? बाकी इसकी चर्चा कल करेंगे। किसका फोन आ रहा था?